तो चलिए फिर हम वीडियो लेके आए, पार्ट सेकेंड है और इस पर आज का टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर। नंबर सिस्टम का जो है रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हम दे चुके हैं कुछ नंबर्स के बारे में जानकारियाँ, और इसमें बात करेंगे सेकेंड पार्ट है, इसमें सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे जो क्वेश्चन आएंगे सारे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। और इसका ट्रिकी हो या फिर ऐसे समझेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम कर दें मेरे चैनल EFL 360 को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे मेरे द्वारा अपडेट सारे आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए हम बात करते क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी क्वेश्चन है रेशनल नंबर। तो चलिए पहले जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर वो होता है जिसमें द नंबर ऑफ द फॉर PQ where P and Q are integers and Q equal to not 0, Q equal to not 0। ओके, एग्जाम्पल के लिए देते हैं, जैसे देखिए यहाँ बोल रहा है P और Q जो है Q बराबर इक्वल टू नॉट 0, और ये P जो है एक इंटीजर्स होनी चाहिए। ठीक है, P Q इंटीजर्स होगा, लेकिन इंटीजर में से तो 0 ही आता है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि इंटीजर Q बिल्कुल 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कंडीशन। एग्जाम्पल देते हैं आपको, हम एग्जाम्पल देते हैं जैसे 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। 3/1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 3 एक नेशनल, 4 एक नेशनल नंबर है। यानी इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि जितना भी रेशनल नंबर जो होता है, जितना भी नेचुरल नंबर होगा सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, और जितना भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। यानी एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ओके, चलिए अब हम कुछ इस पर क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, इस पर क्वेश्चन क्या बनेंगे हम आपको बताते हैं। जैसे आपको बता दे, बोला कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। इक्विवेलेंट, जैसे आपको बोलेगा कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता क्या है, तो वो आप कैसे निकालेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे हम निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम निकालेंगे कैसे। सबसे पहली बात की आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए, जैसे देखिए 1/2 है, बोला गया इसका इक्विवेलेंट निकालिए, तब क्या करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कुछ नहीं, इक्वल टू देंगे, इसको भी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाइंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 2/4। ये उसका इक्विवेलेंट है। फिर हम और आगे निकालेंगे 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो क्या होगा 1/2 को 2 से तो हम मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, अब 3 से करेंगे तो कितना होगा 3/6। ये उसका होगा रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। और भी आगे जाएंगे तो वैसे ही नंबर n टर्म में जाएंगे। जैसे देखिए हमें 7 ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, तब भी ये भी उसी का इक्विवेलेंट ही होगा, क्योंकि उसको जब हम कट करेंगे ना तो ये 1/2 ही आता है। ठीक है, जब सभी को कट करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आता है। तो इसीलिए ये जो है इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। यानी किसी भी चीज़ का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि इसमें ऊपर नीचे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उसका इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिए, वही उसका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, बस नीचे 0 नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये सारे इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल के लिए हम और दे दें, एग्जाम्पल के लिए दे और कि 1/3 का 5 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए 1/3 जो है उसको पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना 2/6 आएगा। फिर 1/3 को अब मल्टीप्लाई करें 3 से ऊपर नीचे, तो 3/9 आएगा।
फिर 1/3 को मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे किससे, 4 से, तो इसमें क्या आएगा 4/12 आएगा। फिर आगे हम बात करें तो हम अब बात करते हैं, जैसे देखिए 1/3 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, कितना 5/15 आएगा। और फिर 1/3 को हम 6 से करें तो कितना 6/18 आएगा। तो ये सारे इसका इक्विवेलेंट है, किसका 1/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। तो वैसे ही हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/3, यानी 4/7, चलिए 4/7 का जो है उसका 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाला है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे 4/7 के 4 रेशनल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो देखिए सबसे पहले 4/7 को पहले किससे करेंगे, इक्वल टू 4/7 को पहले कीजिए आप 2 से कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा 8/14 और 28। फिर 4/7 को आप 3 से कीजिए तो कितना होगा 12/21। यहाँ पर हम 4 से कर दिए थे, यहाँ पर पहले हमको 2 से करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, 2 आ गया। चलिए 4/7 को हमको 2 से फिर कर देते हैं, कितना आएगा 8/14। फिर 4/7 को हम 5 से कर देते हैं, कितना आएगा 20/35। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये 4/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका क्वेश्चन और क्या आ सकता है उसमें। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर की। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, हम बात करेंगे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर की। तो आपको बता दे कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, तो सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करें तो जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे 2/4 है, 2/4 है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, क्यों उसको कट करेंगे 1/2, ये हुआ उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि ये भी तो रेशनल नंबर था। जैसे हम बात बोलेंगे कि 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म रेशनल नंबर क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर क्या होगा, इस रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो देखिए 5 1 5, 5 2 10, यानी 1/2 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। यदि आगे हम बात करें तो हम बोलेंगे क्या 95 और 133 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म उसका जो है इस रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो देखिए तो बस कुछ करना नहीं, बस कट कर दीजिए, तो वो 5 से कटेगा और ये 7, देखिए ये उसका जो आएगा वो 5/7 उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, वो भी रेशनल ही आता है ना, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही वो रेशनल ही नंबर होगा। तो चलिए ये भी जान गए आप, सिंपलेस्ट फॉर्म भी आप समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यानी नेक्स्ट टॉपिक ये होगा, बस उसी में रेशनल नंबर में ही टॉपिक दूसरा होगा, ठीक है। तो चलिए हम चर्चा करें। अब हम बात करें कि दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम कि जैसे हम मान लिए लेट x एंड y बी 2 रेशनल नंबर, ठीक है। x और y यदि दो रेशनल नंबर हो तो इस दोनों के बीच x और y के बीच जो एक रेशनल नंबर यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, हम कुछ करना नहीं है, बस x और y को ऐड कर देना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। वो जो रिजल्ट आएगा वो जो होगा वो इस तरह से होगा x + y
2 उससे ग्रेटर होगा y, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंडीशन यानी x यदि लेस देन y से हो तो, ठीक है। तो इस एक्स वाई और वाई यदि एक्स और वाई दो रेशनल नंबर हो तो इसके बीच यदि रेशनल नंबर निकालना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो वही होगा उसका रेशनल नंबर, उसके दो बीच वाला, ठीक है। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं आपको एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन हम देते हैं समझने के लिए एग्जाम्पल। जैसे बोलेगा आपको कि 1/3 और 1/2 के बीच एक रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, तो आपको क्या करना है, बस कंडीशन यहाँ पर देखिए x + y/2 करना है। बस देखिए यहाँ पर x कितना है, यहाँ पर ये, और y क्या है यहाँ पर ये है, नहीं। तो देखिए आपको करना क्या है, इसमें 1/3 और 1/2 को ऐड करना है, ठीक है। चल दोनों को ऐड करेंगे, सबसे पहले दोनों के एलसीएम लेंगे तो आपका 6 आएगा, 3 2 जा 6 और 2 3 जा कितना आया 5/6, इतना ऐड करके आया। अब उसको 2 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, 5/12, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच क्या होगा, 1/3 और 1/2 के बीच जो है 5/12 जो है एक रेशनल नंबर है, ये जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। यही है उसका रिक्वायर्ड आंसर, यानी बोलेगा ये 1/3 1/2 के बीच रेशनल नंबर निकालने के लिए तो उस दोनों को ऐड कर दिया और बाय 2 कर दिया, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अब आया क्या हमको 5/12, यही उसका आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब एक का हम कोई आपको फॉर्मूला दे रहे हैं जिसके माध्यम से, यानी जिसके द्वारा, जिसको यूज करके आप बहुत सारे दो नंबर के बीच दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब वो उसका फॉर्मूला है, मान लीजिए यदि हम मान लेते हैं कि लेट x एंड y बी 2 रेशनल नंबर, ठीक है, सच दैट x लेस देन y, ठीक है, x लेस देन y। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला आता है d = ठीक है, d = y - x by n + 1। ये yx तो आप समझ गए होंगे, n ये होता है कि कितना नंबर फाइंड करना है, कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। ये उस टर्म में हम इसको n मान लेते हैं, उसमें 1 ऐड करके यहाँ फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो देखिए बस ये फॉर्मूला है और इसी को यूज करके आप बहुत सारे रेशनल नंबर दो नंबरों के x और y के बीच निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको देते हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल देंगे कि 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर आप फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम d उसका निकालते हैं, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, y - x by n + 1। यहाँ पर y क्या है, वहां पर y देखिए 4 है और x क्या है, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 - 3 by n + 6 बोल रहा है, यानी बोल रहा है टोटल 6 निकालिए, 6 रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे हम 6 + 1 करेंगे, ऐसा फॉर्मूला में दिया है n + 1, यानी तब क्या होगा 7। आपको d का वैल्यू पता हो गया ना, बिल्कुल d का वैल्यू जब पता हो गया तो आप फाइंड कैसे करेंगे, तो कुछ करना नहीं है आपको, बस क्या करना है, जैसे हमको 6 बोला है तो क्या करना है, ये सबसे पहले x में ये d ऐड करते जाए, ठीक है। x में ये d जो है ऐड करते जाएंगे, यहाँ पर 2d करेंगे दूसरे के लिए, x + 3d थर्ड नंबर के लिए, x + 4d, x + 5d और कितना आया 2 4 5 आया, x + 6d। देखिए यानी जितना बार बोले ना, जितना नंबर के लिए बोले आप उसमें x + n d कर देना है, जितना नंबर के लिए बोले, यानी n नंबर के लिए बोले तो n तक जाना है हमको, ठीक है, n बार d को जोड़ना है x में। तो चलिए आगे हम उसका यानी क्वेश्चन इस पे चलते, क्वेश्चन पर आप चलते हैं।
देखिए इसका क्वेश्चन है, यानी कि 6 बोला, यानी 6 जब बोले आपको, यानी 3 और 4 के बीच 6 नंबर फाइंड करना है, और 6 नंबर जो फाइंड करना है तो डी का वैल्यू कितना 1/7 आया था हमको। तो चलिए इसी पर हम देखते हैं कि 1/7 यानी आपको डी पता है 1/7, और 3 और 4 के बीच बोल रहा था हमको 6 नंबर निकालने के लिए। तो क्या करेंगे हम, x क्या है 3 में 1/7 ऐड करेंगे, वो पहला नंबर होगा उसका। तो कितना होगा 7 3 जा 21, एक 22/7, ये भी उसका एक नंबर है। अब देखिए तीसरा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/7, क्या ये दूसरा नंबर होगा, ये पहला था, ये दूसरा निकाले तो इसका कितना होगा 7 3 या 21 प्लस 2 यानी 24/7। और आगे हम निकाले 3 में 3 तीसरा नंबर, तो क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/7, यानी 7 3 या 21 और प्लस 3 कितना होगा 24, सॉरी यहाँ पर देखिए 23 होगा, हम 24 दे दिए, 23 24/7 यानी उसका थर्ड हुआ। यदि फोर्थ में निकालेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/7, 7 3 या 21 प्लस 4 कितना 25/7। इसी तरह जो हम 6 तक निकालेंगे, ठीक है, इसी तरह हम 6 तक निकालेंगे तो हमको सारे रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह हम बोल रहे हैं, यानी दो रेशनल नंबर के बीच कैसे हम कितना n यानी बहुत सारे रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं वो आपको पता चल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब कोई फ्रैक्शन जैसे आपको क्वेश्चन देगा 3/5 और एंड 2/3 के बीच जो है कितना रेशनल नंबर निकालना है, बिल्कुल आपको 4 रेशनल नंबर निकालना है। कितना 4 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया होगा कि फॉर्मूला क्या था उसका, पीछे हम बताए थे। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या है 3/5, y इक्वल टू क्या है 2/3, n इक्वल टू क्या है 4, नहीं। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, और d का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा आपको, x माइनस वाई बाई n प्लस 1, यही होता है उसका फॉर्मूला, यानी d निकालने का। तो सबसे पहले हम d जब निकाल लेंगे तब आगे प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले d उसका फाइंड करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर x माइनस वाई जब हम निकालते हैं x माइनस वाई तो क्या होता है, यहाँ पे 3/5 माइनस 2/3 करते हैं, कितना होगा 5 3 जा 15 और 5 3 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 इक्वल टू -1/15। यहाँ पे जो है हमने फॉर्मूला उल्टा ले लिए। यहाँ पे देखिए x नहीं, पहले y होता है ना, पहले बिल्कुल y होता है, इसके बाद x होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू चेंज हो जाएगा उसका ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, और इसका रिजल्ट जो आएगा +1/15, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या है d इक्वल टू क्या आ गया है आपको +1/15, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1/15 आ गया। अब d इसका निकालते, d कैसे निकलेगा, तो d के लिए ये फॉर्मूला है उसका, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है हम लिखेंगे 1/15 का बाय n प्लस 1 यानी 4 + 1 नहीं यानी 5, 4 + 1 ही लिखते हैं, नहीं बिल्कुल 5 होगा 6 होगा, यानी 8 करके। यहाँ पर हमको फाइंड कितना करना है 4 ठो करना है। तो यहाँ पर n इक्वल टू 4 हुआ, तो n 4 + 1 5 यानी कितना हो जाएगा 5, यानी 1/4
15 5 क्या होगा 75, 1/75, ये डी आ गया आप। तो देखिए आपको फर्स्ट के लिए क्या पर यहाँ जो है आप फर्स्ट के लिए क्या रूल अप्लाई करेंगे, x प्लस डी फर्स्ट के लिए, x प्लस 2d सेकेंड के लिए, x प्लस 3d थर्ड के लिए, x प्लस 4d फोर्थ के लिए। नहीं तो चलिए हम फर्स्ट निकालते। फर्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, यानी x कितना है आपको 3/5, तो 3/5 में जो है 1/75 ऐड करना। ठीक है, इसको जो ऐड करेंगे आप उसका जो रिजल्ट है वही उसका फर्स्ट होगा। सेकेंड में 3/5 में फिर हम ऐड करेंगे 1/75, किससे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके। इस तरह सारे को करेंगे, पूरा ऐड कर देंगे सारे को, इसी तरह हम करेंगे। उसको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वही उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपको अगला क्वेश्चन है कि आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है किसके किसके बीच, तो 0 एंड 0.1 के बीच कितना, तो 3 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है इस दोनों के बीच। तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना है 0, y इक्वल टू कितना है 0.1 और n इक्वल टू यहाँ पर 3 दे दिया है। ठीक है, जब इतना दे दिया है तो सबसे पहले हम d का वैल्यू निकालते हैं। d का फॉर्मूला क्या होता है, तो d निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस वाई माइनस एक्स बाय n प्लस 1। इसका ये होता है y का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0.1, x कितना है 0, n कितना है 3 और प्लस ये 1 ऐड करेंगे कितना होगा 0.1/4। ये d का वैल्यू आपको आ गया। इसको और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं 1/40, ये उसका हुआ, नहीं d इक्वल टू ये हुआ। अब चलिए 3 फाइंड करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए क्या होगा x प्लस डी, सेकेंड के लिए क्या होगा x प्लस 2d, थर्ड के लिए क्या होगा x प्लस 3d। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है इसमें, चलिए x प्लस यानी फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए या थर्ड के लिए x प्लस 3d। नहीं तो देखिए x का वैल्यू कितना है 0, यानी 0 प्लस कितना d का वैल्यू ऐड करिए 1/40 यानी इक्वल टू 1/40। सेकेंड के लिए x प्लस 2d यानी x प्लस 2d, x यानी 0 प्लस 2/40 और थर्ड के लिए 0 प्लस 3/40, ये यानी 2/40 और 3/40, ये इसका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। 3 रेशनल नंबर किसके किसके बीच 0 एंड 0.1 के बीच। ठीक है, तो हमको चलिए आपको समझ में आ गया ऐसा हमको विश्वास है, क्योंकि हम उस यहाँ पर डीपली समझाए आप लोगों को। और नेक्स्ट पार्ट में आपको इरेशनल नंबर के बारे में पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और भी रेशनल बारे में बहुत सारे रेशनल नंबर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे जानकारी देंगे, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। ये पार्ट सेकेंड था, थर्ड भी बनाएंगे, फोर्थ भी, जितना बनेगा सारे पार्ट हम बनाएंगे, जिससे आप लोगों को पूरा सहूलियत मिले क्वेश्चन समझने में। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और लास्ट में हम कह दें मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपडेट सारे आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।